फायर पे। तो हाँ, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 24, सेक्शन नंबर 23 आज लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। वॉइड और इलीगल एग्रीमेंट्स के बीच में डिफरेंस देख चुके हैं। सेक्शन नंबर 24 में बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी बात कही गई है, जल्दी समझ लो, वाइंड अप करते हैं वीडियो को। क्या बताया जा रहा है कि जब कोई पार्ट में कंसिडरेशन वॉइड हो या इलीगल हो या ऑब्जेक्ट इलीगल हो, मतलब कि पूरा कोई एक जैसे कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसका कोई एक पर्टिकुलर पार्ट यानी कि उसके लिए जो कंसिडरेशन दी गई है उसका पर्टिकुलर पोर्शन अगर इलीगल है तो क्या केस होगा। ठीक है, चलो बात करते हैं सेक्शन नंबर 24 को रीड करते हैं। कहता क्या है ये कि इफ एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन, अगर किसी सिंगल कंसिडरेशन का कोई हिस्सा फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट इज द पर्पस फॉर विच द कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग डन, ठीक है ना, और एनीवन और एनी पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ द सेवरल कंसिडरेशन। मान लो किसी कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी कंसिडरेशन दी जा रही हैं, उसमें से कोई एक कंसिडरेशन या फिर उसमें से किसी एक कंसिडरेशन का कोई पार्ट, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली तुम ये समझो कि एक कंसिडरेशन का कोई हिस्सा अगर फॉर ए सिंगल इज अनलॉफुल, यानी कि उसमें से कुछ अनलॉफुल है, तो क्या होगा, समझने की कोशिश करो। अगर ये चीज ऐसी है कि वो कंसिडरेशन या फिर वो ऑब्जेक्ट सेपरेबल नहीं है, मतलब कि आपने जो कमिट करने जा रहे हैं जिसमें एक पार्ट लॉफुल है एक पार्ट अनलॉफुल है, उसमें से अगर लॉफुल पार्ट को आप अलग से कमिट करके अनलॉफुल पार्ट को अलग से नहीं रख सकते हैं, सो इन दिस केस आपका पूरा ही एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ये कहता है सेक्शन नंबर 24। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करो कि जैसे कि मैंने 20,000 रुपए दिए शादी के लिए एक दोस्त को अपनी बेटी की, जिसमें से होता क्या है कि उसने 10,000 रुपए ओपीएम खरीदने में यूज कर लिए, जो कि एक इलीगल चीज है। 10,000 रुपए उसने शादी के लिए किए। होगा क्या यहाँ पे, ये दोनों ही चीजें सेपरेबल हैं। अब यहाँ पे एक नॉलेज का फैक्टर भी बहुत काम करता है। इफ आई एम नॉट हैविंग द नॉलेज कि वो 10,000 रुपए ओपीएम के लिए यूज करेगा, एंड इन दैट केस वो यूज करता है, तो मैं उसको पूरे 20,000 के लिए सू कर सकता हूं। वाइल ऑन द अदर हैंड, इफ आई एम हैविंग द नॉलेज कि 10,000 रुपए का शादी होगा, 10,000 रुपए का ओपीएम खरीदा जाएगा, और देन ऑल्सो आई एम एग्रीइंग टू इट, सो देन some part of my consideration, some part of my object of my contract is illegal. So होगा यही कि I'll not be able to recover that 10,000 and I'll be able to recover the amount which is given for the marriage only. एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल समझो। एक सुपरिटेंडेंट को रखा गया देख रेख करने के लिए एक ऐसे बिजनेस की जिसमें ओपीएम का काम चलता था, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि उसको 2 रोल दिए गए, और उसमें से 10,000 रुपए उसकी सैलरी रखी गई। अब कहा गया कि एक रोल उसमें से जो है वो लॉफुल है, एक अनलॉफुल है, तो क्या इसको सेपरेट कर सकते हैं हम? तो कहा जाएगा जी नहीं सेपरेट हो सकता है। मतलब 2 काम है उसके, 10,000 रुपए में किसी काम के लिए हायर किया गया, उसी से रिलेटेड, ओपीएम से रिलेटेड, तो अब वो सेपरेट नहीं हो सकते। सो अल्टीमेटली दैट होल एग्रीमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाज वॉइड। तो यहां पे उसको अपनी सैलरी को सू करने का हक नहीं है। समझ में आ रहा है क्यों? तो सेपरेबल और इनसेपरेबल का केस आया समझ में। सो दैट वाज टोल्ड टू अस बाय द कोर्ट इन बीओआई लिमिटेड वर्सेस द कस्टोडियन। यहां पे जो डिस्टिंक्ट कर सकने की वाली बात है वो निकल के आई। इसका एक और केस लो, समझ लो, बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। कहना क्या चाहते हैं कि एलिस मैरी हिल के वर्सेस विलियम क्लार्क का केस होता है। इसमें बात क्या उठती है कि एक वुमन एडल्ट्री में एक मैन के साथ रह रही होती है और उसकी हाउसकीपर के तौर पर रह रही होती है 50 रुपए में, ठीक है। ऐसी बात होती है कि एग्रीमेंट पूरा 50 रुपए का है। तो अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो इस पैसे को वसूल कर सके, ये कह के कि द हाउसकीपर वाला जो एग्रीमेंट था दैट इज लॉफुल एंड द एडल्ट्री वाला जो उसमें पोर्शन था दैट इज अनलॉफुल, तो आई शुड बी रिसीविंग मनी
फॉर द हाउस कीपिंग वाला। तो यहां पे कोर्ट कहता है नो इट इज नॉट सेपरेबल, सो डिस्टिंक्ट नहीं है, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इसी में कोर्ट ये भी एड ऑन करता है कि अगर ऐसा होता एग्रीमेंट के दौरान कि आप ऐसे करते कि 30 रुपए एडल्ट्री में रहने की बात है तो एडल्ट्री में रहने की लूंगी एंड 20 रुपीज आई टेक फॉर हाउस कीपिंग। सो इन दैट केस इफ दैट वुड बी सच अ केस कि जिसमें इतना अच्छे से मेंशन होता कि सेपरेबल अमाउंट है फॉर डिफरेंट एग्रीमेंट्स, तो वहां पे आप इन्फोर्स करा सकते थे। ठीक है, कौन सा वाला? हाउस कीपिंग वाला। वहां पे भी एडल्ट्री वाला इन्फोर्स नहीं होगा बिकॉज इट वॉज इलीगल। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। सेक्शन नंबर 24 में कोई डाउट हो तुम लोग कमेंट सेक्शन में पूछोगे दोस्तों। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो ना तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और हाँ